चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हिमाचल में आज ओपीएस के लिए अहम बैठक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एनपीएस कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया। ड्राफ्ट पर भी होगी चर्चा। जब बेशक हिमाचल की कांग्रेस सरकार 10 दिन में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल नहीं कर पाई, मगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी मकसद से वित्त विभाग ने आज सचिवालय में नॉन पेंशन स्कीम कर्मियों के साथ बैठक बुलाई है। चर्चा के वित्त विभाग द्वारा बुलाई गई इस बैठक में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि आज की बैठक से पहले मुख्यमंत्री के निर्देशों पर सभी विभाग एनपीएस कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा जुटा चुके हैं। इसे ओपीएस बहाल करने से पहले बनाए जा रहे ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों पर वित्त महकमा ओपीएस के ड्राफ्ट को फाइनल रूप देने में जुटा हुआ है। सीएम सुक्खू करेंगे हिमाचल में कोरोना का रिव्यू। सचिवालय में अहम बैठक बुलाई। कोरोना प्रोटोकॉल पालना के दे सकते हैं निर्देश। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अलर्ट के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सचिवालय में कोरोना का रिव्यू करेंगे। इसे लेकर उन्होंने सचिवालय में 11:30 बजे अहम बैठक बुलाई है। इसमें कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सीएम आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। माना जा रहा है कि जिस तरह चीन व कई अन्य देशों में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 से दहशत का माहौल बना हुआ है, उसे देखते हुए मुख्यमंत्री कोरोना प्रोटोकॉल के पालना व एहतियात बरतने की हिदायत देंगे। क्योंकि प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर इन दिनों विभिन्न प्रदेशों से सैकड़ों की तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ गई है। इसी तरह ऑक्सीजन, कोरोना वैक्सीन, दवाइयों इत्यादि को लेकर भी मुख्यमंत्री निर्देश देंगे। क्योंकि कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए करवाई गई मॉक ड्रिल के दौरान पता चला है कि राज्य में कोविशील्ड खत्म हो गई है। वहीं कोरोना के रिव्यू के बाद मुख्यमंत्री जनता से भी मिलेंगे और उनकी फरियाद सुनेंगे। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सिद्रा इलाके में मार गिराए 3 आतंकी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी। सुरक्षा बलों ने जम्मू के सिद्रा इलाके में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई है। आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि ये आतंकी 26 जनवरी के दौरान घाटी में किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में आए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते उनकी इस मानसा पर पानी फेर दिया। वहीं बता दें कि जम्मू के एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने सिद्रा इलाके में एक संदिग्ध ट्रक देखा, जिसे सिद्रा टोल पर रोका गया। इस दौरान ट्रक में छिपे 3 आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग होती रही और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई। वहीं सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के शव बरामद कर लिया है। साथ ही 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल समेत अन्य गोला बारूद बरामद किया है। जोगिंदरनगर में बिजली बिल जमा न करने पर कटा SBI ATM का कनेक्शन। देश के सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक जोगिंदरनगर की ATM के बिजली बिल का भुगतान न होने के कारण विद्युत कनेक्शन काट दिया गया है। यही नहीं, ATM के किराए का नियमित भुगतान न करने पर मकान मालिक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 2 महीने में पूरी कर लेंगे भर्ती प्रक्रिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभ्यर्थियों को दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने JOAIT पेपर लीक मामले के बाद कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को सस्पेंड करने की कार्रवाई को सही ठहराया है। वह साथ ही कह दिया है कि रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया 2 महीने में पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि अगली चयन प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी। चयन आयोग पर एक्शन के एक दिन बाद मंगलवार को मीडिया के सामने आए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और घोटाले की जांच अभी सिर्फ शुरू हुई है। बहुत से सनसनीखेज खुलासे और होंगे। वह शिमला के होटल पीटर हॉफ में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि हमीरपुर में चल रहे पेपर लीक के धंधे की जड़ें गहरी है, इसलिए SIT बनाकर पूर्व परीक्षाओं को भी दायरे में लिया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट सेशन से पहले ड्रग माफिया और माइनिंग माफिया के खिलाफ भी निर्णायक कार्रवाई होगी। धुंध और कोहरे से दिल्ली NCR सहित समस्त उत्तर भारत जाम। अमेरिका में 60 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली NCR में आज सुबह भी कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित रहा। लोग धुंध और कोहरे के बीच सड़क किनारे फल और सब्जी मंडियों में अलाव सेकते देखे गए। इसके साथ ही हिमाचल सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में चल रही शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में समेत उत्तरी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। पहले चरण में 6 जिलों में बनेंगे हेलीपोर्ट। समीक्षा बैठक में पर्यटन विभाग ने दी प्रेजेंटेशन। स्थान तय।
जे प्रदेश की जनता को हेली टैक्सी की सुविधा से जोड़ने के लिए कांग्रेस सरकार ने हर जिला में हेलीपोर्ट बनाने का फैसला लिया है। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी घोषणा की थी। अधिकारियों के साथ पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने हेलीपोर्ट निर्माण पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दी। इसमें मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद यह तय किया गया है कि प्रथम चरण में इसमें 6 जिले लिए जाएंगे जहां पर यह हेलीपोर्ट बनने हैं। इसमें कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, स्पीति, हमीरपुर और किन्नौर शामिल हैं। उसके बाद अन्य जिलों के लिए योजना तैयार होगी। इसके लिए विभिन्न जिलों के डीसी को पहले ही भूमि का चयन करने के निर्देश जारी किए थे। बैठक में तय किया गया कि जल्द से जल्द अब हेलीपोर्ट निर्माण पर काम होगा। यह हेलीपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इसके साथ ही अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 6 जिलों के लिए जो जगह देखी गई है उसमें कुछ भूमि पर एफसीए केस भी है। ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों को बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि 1 सप्ताह के भीतर ये मामले केंद्र को भेजे जाएं ताकि जल्द से जल्द एफसीए केस को मंजूरी मिल सके। वह एक हेलीकॉप्टर के निर्माण पर प्रदेश सरकार करीब 4 से 5 करोड़ खर्च करेगी। कुल्लू के आनी में दर्दनाक कार हादसा, रानाबाग के पास 2 भाइयों की मौत, हादसे से क्षेत्र में मातम। कुल्लू जिला के आनी में एक दर्दनाक कार हादसे पेश आया है जिसमें 2 भाइयों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आनी से लगभग 14 किलोमीटर दूर रानाबाग के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें 2 भाइयों की मौत हो गई। इनमें से एक की उम्र 10 वर्ष व दूसरे की 23 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई आनी के रहने वाले थे। बहरहाल सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर के लिए रवाना हो गई है। गहरे नीले रंग की वर्दी में नजर आएंगे सोलन के ऑटो चालक, आरटीओ ने अनिवार्य किया ड्रेस कोड। सोलन में अब ऑटो चालकों को वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। आरटीओ सोलन गोपाल चंद्र शर्मा ने ऑटो यूनियनों के पदाधिकारियों से बैठक कर यह आदेश जारी किए हैं। ऑटो चालकों को 1 माह का समय दिया गया है। इसके बाद इन्हें गहरे नीले रंग की वर्दी पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही बैच भी लगाना होगा। उन्होंने कहा कि ऑटो के सब लेटिंग को लेकर भी विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। साथ ही ऑटो चालकों द्वारा सवारियों से मनमाने किराए पर भी नकेल कसी जाएगी। वहीं ऑटो यूनियन के प्रधान धर्मपाल ने कहा कि यह वर्दी उन पर थोपी जा रही है, जबकि कोई भी सरकारी ड्राइवर वर्दी नहीं पहनता है। मजबूरी में उन्हें वर्दी पहननी पड़ेगी। प्लास्टिक कचरे से बनाई 40 किलोमीटर सड़क, एनएच विभाग ने 2 किलोमीटर, पीडब्ल्यूडी ने 38 किलोमीटर किया निर्माण। हिमाचल में प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने का फार्मूला कारगर साबित हो रहा है। प्रदेश भर से जुटाए गए कचरे से अब तक 40 किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी है। इनमें से नेशनल हाईवे के 2 किलोमीटर हिस्से में भी प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल हुआ है, जबकि 38 किलोमीटर लंबी सड़क लोक निर्माण विभाग ने तैयार की है। आयोग को सस्पेंड करना सही नहीं, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू के फैसलों पर जताई आपत्ति। मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर चयन के लिए चयन समिति सदस्य होने के नाते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने आए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई सरकार के 3 कामों पर आपत्ति जताई है। जयराम ठाकुर ने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में यदि पेपर लीक का मामला है तो सरकार जांच करें, दोषियों पर कार्रवाई करें, लेकिन आयोग को सस्पेंड करना भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करना ठीक नहीं है। राज्य सरकार को इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान कैबिनेट के फैसले और जनता की मांग के आधार पर खोले गए दफ्तरों को बंद करना अनुचित है और राज्य सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर में 1972 में पुलिस चौकी को भी नई सरकार ने डिनोटिफाई कर दिया है। इसे अस्थायी चौकी को पूर्व सरकार के दौरान अस्थायी चौकी में बदला गया था, लेकिन अस्थायी चौकी नोटिफिकेशन रद्द होने के कारण यह चौकी ही खत्म हो गई। सीएम सुक्खू ने मनाया कांग्रेस का स्थापना दिवस, राजीव भवन में कार्यक्रम, बोले प्रतिभा सिंह मेरी बॉस, संगठन का हर आदेश मानेगी सरकार। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सीएम बाद में, इसलिए वह संगठन के अधीन है। उनकी बॉस प्रतिभा सिंह है, उनका जो भी आदेश होगा वह उसे मानेंगे। यह बात उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर राजीव भवन शिमला में आयोजित कार्यक्रम में कही। इसके साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम 60 दिन के भीतर भर्ती संबंधित एक पारदर्शी सिस्टम लाएंगे ताकि भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो। 60 दिन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पेपर लीक मामले में जो भी दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, आज के शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।